प्रतिशत के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 दिया है 500 का 15%, तो एग्जाम में इसे कम टाइम में कैसे हल करना। तो देखते हैं प्रश्न 1, यानी ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाना है और हटाने का मतलब ये है कि 2 जीरो कम करनी है। का के स्थान पर गुणा लेना है, का क्या लेना है हमको, गुणा। का क्या लेना है, गुणा। प्रतिशत हटाने के लिए 2 जीरो कम करनी है गुणा से। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया है 500, तो जब प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो कट जाएगी तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, का गुणा, और यहाँ पर क्या बचा है 15। प्रतिशत हटाने का मतलब 2 जीरो कम करना, का गुणा लेना है, तो 15 5 75। अब इसको देख लेते हैं आया किस प्रकार, डायरेक्ट किस प्रकार करा, तो इसको विस्तार से समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया है 500 का लेना है गुणा और 15%। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना है हमें, 100 से भाग, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, तो इसलिए क्या बचा यहाँ पर 5 गुणा 15। फिर इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह जाता है 75। तो ये अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसने कहा है कि 350 का 10%, तो प्रतिशत हटाने के लिए 2 जीरो कम करनी, तो एक तो 10 की हट जाएगी और एक इधर की हट जाएगी जब 2 जीरो दी गई है। तो क्या बचा है यहाँ पर 35, और का मतलब गुणा, 35 का पार्ट एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट 35 ही आ जाएगा। तो इसका इस प्रकार प्रश्न में क्या हो जाएगा, उत्तर 35 आ जाएगा। इसको दूसरे उदाहरण में समझते हैं। जैसे ये दिया है 440 का 10%, तो इसका मतलब प्रतिशत हटाने के लिए 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, तो कितना बचा है यहाँ पर, एक को छोड़ देते हैं गुणा में, तो कितना जाता है 34। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 2000 का 18%, तो 2000 ये डायरेक्ट यही करेंगे ना, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और 2 जीरो कम कर दी, तो यहाँ पर 2 जीरो कम करने के बाद बचा है 20 और यहाँ पर बचा है 18, तो इसका मतलब 20 गुना 18 कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पढ़ लेते हैं 2 बार, तो 18 दूनी 36 और 1 जीरो आती है वो आगे लिख देते हैं डायरेक्ट। 18 का पार्ट 2 बार पढ़ लेंगे, 18 दूनी 36 और ये जीरो आ जाएगी गुना में, ये कितना जाएगा इसका उत्तर 360। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न नंबर 4 दिया है 200 का 35%, तो प्रतिशत हटाएंगे डायरेक्ट यहाँ से और 2 जीरो भी कट जाएगी, प्रतिशत हटाना है 2 जीरो कम कर देनी है, तो इसका मतलब 35 की गुना कितने में करनी है, 2 में, तो 35 दूनी क्या आता है 70। यह आंसर है, एक लाइन में उत्तर, बिना पेन उठाओ। इसी प्रकार क्या करते हैं देखते हैं प्रश्न 5 देखते हैं। अन्य 2000 का कितने प्रतिशत निकालना, 2000 है ये, 2000 का कितना प्रतिशत निकालना है 15%, तो प्रतिशत हटाने के लिए 2 जीरो करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा है 15 और 20, का मतलब गुणा होता है, तो 15 की पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 2 बार, 15 दूनी 30 और यहाँ पर 1 जीरो बची है, गुणा में लिख लेते हैं। इसी प्रकार क्या देखते हैं 200 का कितने प्रतिशत निकालना है हमें, 40%, तो 40% निकालने का मतलब 2 जीरो कम करनी है प्रतिशत हटाने के लिए, तो 2 जीरो कम कर दी, यहाँ पर कितना बचा है 40 और यहाँ पर 20, तो 4 का पहाड़ा कितने में कर लेंगे, 2 में, 4 दूनी 8, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं 8, तो यहाँ पर कितनी जीरो बची 1 और यहाँ पर कितनी जीरो बची 1, तो इसका मतलब 2 जीरो बची, 800 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या देखते हैं 2000 का, तो ये तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, आपको बता रहे हैं, वहाँ तो बिल्कुल पेन उठा, सिंपल सा तरीका है, प्रतिशत हटाओ 2 जीरो काट दो, जो संख्या बची उनकी आपस में गुणा कर लो, 2 की गुना 2 में करते हैं 4, 1 जीरो है बची, 1 जीरो है बची, तो 2 जीरो लिख लेते हैं गुणा में इस प्रकार। अब यहाँ पर दिया है 1500 का, प्रश्न नंबर 6 है 1500 का 20%, प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत हटाने के लिए 2 जीरो कम कर देंगे, तो यहाँ पर बचा है 20 और यहाँ पर बचा है 15, तो 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 15 दूनी 30 और 1 जीरो है तो 300। इसी प्रकार देखते हैं यदि यह जाए 600 का 30%, 600 का 30%, तो यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, 2 जीरो कम कर दो, 2 जीरो हमें कम करनी, चाहे एक इधर से काट दो चाहे एक इधर से, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, सिर्फ 2 जीरो कम करनी गुणा में, तो इधर से हमने 2 जीरो कम कर ली, यहाँ पर बचा है 6 और यहाँ पर बचा है 30, तो उसका मतलब ये हो गया कि 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो, 6 18, कितनी जीरो बची है 1, ये यहाँ पर गुणा में लगा देंगे। इसी प्रकार देखते हैं यदि 600 का कितने प्रतिशत आ जाए 50%, 600 का प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो कम कर देंगे, यहाँ पर बचा है 50 और यहाँ पर बचा है 6, तो 6 का पार्टा कितनी बार पढ़ेंगे 5, तो 6 पंजे 30 और कितनी जीरो बची थी 1, या गुणा में जीरो लिख लेंगे पार्टा पढ़ने के बाद। इसी प्रकार यदि 600 का 60% निकालना है, 600 का 60%, तो प्रतिशत हटाओ 2 जीरो कम कर दो,
तो यहाँ पर बचा है 6 6 और 1 0 है, तो 6 6 36, 6 का पार्टा 6 बार पढ़ते हैं और 1 0 बची है तो 1 0 लगाते हैं। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे 250 है, 250 का कितने प्रतिशत निकालना है? 30%। 250 का 30%, तो प्रतिशत हटाओ, 1 0 1 0, 2 0 कम कर देंगे, यहाँ पर बचा 25 और 25 की गुणा कितने में कर देंगे? 3 में, आ जाएगा 75। वीडियो बताया नहीं।